नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की। साल 2022 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि आपके नाम के अनुसार जो राशि होती है वही आपकी चंद्र राशि होती है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो आपको इससे वीडियो को, अपनी राशिफल को उसी अनुसार देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धनु राशि के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष, संपत्ति, शिक्षा आदि के संदर्भ में आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय भी बताए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परेशानी और बाधा का हल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो साल 2022 की शुरुआत में मंगल का गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। आप अपनी अपेक्षाओं से भी बेहतर करने में कामयाब रहेंगे। अच्छा संवाद आपको वैवाहिक सुख प्रदान करेगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि के प्रथम और धनु राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा। वहीं इस साल 12 अप्रैल को राहु मेष राशि के प्रथम भाव और धनु राशि के पंचम भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि के प्रथम भाव में और धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर करेगा। वहीं इस वर्ष 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में मकर राशि के प्रथम भाव में और धनु राशि के द्वितीय भाव में गोचर करेगा। इस वर्ष करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको अपने करियर के क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, और वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। इस वर्ष आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रह सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इस वर्ष आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लेंगे। वर्ष 2022 के अनुसार आपको पिछले साल किए गए मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से भी सुखद रहने की संभावना। इसके अलावा आपको इस वर्ष अपने मित्रों का भी पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने की उम्मीद है। हालांकि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने इस अनबन में पड़कर अपने लक्ष्य से ना भटके। इस साल धनु राशि के जातकों के करियर में प्रगति होने के योग है, और साथ ही पेशेवर जीवन में आपके वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो एक एक क्षेत्र की बात करेंगे और उसके अनुसार साल 2022 आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं प्रेम की। साल 2022 धनु राशि के जातकों के प्रेम जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। इस वर्ष आप अपने प्रेम साथी के साथ अच्छा समय गुजारते नजर आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इस वर्ष आपको प्यार, परिवार, ऊर्जा और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। समाज में आपका नाम और यश हो सकता है। हालांकि 2022 धनु राशि के जातकों के लिए आपको सलाह दी जाती है कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के अनुकूल है। बात करते हैं करियर की। साल 2022 धनु राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से औसत रहने की उम्मीद है। धनु राशि के वह जातक जो कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
उन्हें अभी रुकने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको इस बात की भी सलाह दी जाती है कि आप इस वर्ष किसी बड़े व नए निवेश से बचें और साथ ही सट्टा बाजार से खुद को दूर रखें। इस वर्ष व्यवसाय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपको फायदा पहुंचा सकता है। 2022 में अप्रैल के महीने के बाद स्थिति में सुधार आना शुरू होगा। ऐसे में इस दौरान आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। खास करके यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का महीना, सितंबर के बाद का साल सकारात्मक रहने की उम्मीद है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2022 शिक्षा के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस साल में उनका हिस्सा बनने वाले हैं, तो यह वर्ष उन छात्रों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। तो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, जो भी जातक विदेश जाना चाहते हैं, अप्रैल माह तक राहु का आपके छठे भाव में स्थित होने की वजह से यदि आप इस अवधि में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। शनि के आपके दूसरे भाव में स्थित रहने की वजह से आप इस वर्ष धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि आप धन संचय करने और आभूषण व रत्नों में पैसा निवेश करते नजर आ सकते हैं। साल 2022 के अनुसार इस बात के प्रबल योग हैं कि इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। साथ ही किसी पारिवारिक समारोह में आपको ढेर सारा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि नए साल में किसी भी जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। साथ ही किसी जोखिम भरे व्यवसाय में पैसा लगाने से भी बचें। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। इस साल धनु राशि के जातक जीवन साथी के सहयोग से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं और उनका विस्तार हो सकता है। इस वर्ष में आप नए और असामान्य अनुभव से बहुत सी चीजें सीखने में सफल रह सकते हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। संतान या फिर रूमानी रिश्तों के जरिए कोई सुखद आश्चर्य प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अपने एक ढर्रे वाले जीवन से बाहर निकलने में सफल रह सकते हैं। इस वर्ष आपको हर समय किसी अप्रत्याशित बदलाव के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। साल 2022 के मुताबिक यह साल धनु राशि के पारिवारिक जीवन के लिए एक अच्छा वर्ष साबित होने की संभावना है और आप इस वर्ष प्रेरक अनुभवों से गुजर सकते हैं, जो आपको चीजों को एक बहुत ही नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। बात करते हैं संतान पक्ष की। तो इस वर्ष संतान पक्ष के दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साल के शुरुआत में आप अपनी संतान के परिश्रम व उसकी तरक्की को लेकर प्रसन्न हो सकते हैं। यह वर्ष आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। संभावना है कि आपकी दूसरी संतान जिस भी कॉलेज या संस्थान में दाखिला लेने की कोशिश में थी है, उसमें उसे इस वर्ष सफलतापूर्वक दाखिला मिल जाएगा। अप्रैल महीने के बाद राहु का आपके 5वें भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको अपनी संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में खास तौर से सावधानी बरतने की जरूरत है।
गणेश मंत्र का जाप आपको इस अवधि में लाभ दे सकता है। बात करते हैं विवाह के क्षेत्र से। वर्ष की शुरुआत विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से सकारात्मक रहने की संभावना नजर आती है। शनि के आपके दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से इस अवधि में आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने के योग बन रहे हैं। यह नया सदस्य कोई नवजात शिशु हो सकता है या फिर कोई नवविवाहित जोड़ी भी हो सकती है। साल 2022 के अनुसार अप्रैल के बाद की अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए अनुकूल रहने की संभावना, क्योंकि इस दौरान वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल रह सकती है। आपके विवाह में सजगता और शांति की भावना बनी रहने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति आपके अंदर हौसला भर सकता है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह संभालने में सक्षम रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ इस वर्ष आने वाली अच्छी या बुरी परिस्थिति में हमेशा साथ खड़े रहें। बात करते हैं व्यवसाय की। इस वर्ष नवंबर से लेकर मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान आपको व्यवसाय में आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक लेन देन से जुड़ा कोई भी कार्य करते वक्त किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहतर रहने की संभावना है। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को इस अवधि में अपने साझेदार से पूरा सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है। साथ ही आपका साझेदार व्यवसाय के विस्तार में भी आपका मदद करेगा। इस साल के मध्य धनु राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान आपके व्यवसाय को गति मिलने की संभावना है। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उनका समाधान करने में सफल रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इसकी पूरी जांच करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। अप्रैल महीने के बाद मशीन, कर्मचारियों आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और साथ ही आपके व्यावसायिक यात्राओं में वृद्धि की भी बहुत अच्छी उम्मीद नजर आती है। बात करते हैं संपत्ति और वाहन की। इस वर्ष धनु राशि के जातकों को गुरु के चौथे भाव में होने से संपत्ति अर्जित करने का बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है और साथ ही इस वर्ष उन्हें अपने पिता के माध्यम से पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के जातक संपत्ति खरीदने में भी सफल रह सकते हैं। आपका घर या वाहन खरीदने का सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। इस साल में किए गए निवेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि आपको 2022 में वाहन के जरिए बिना सोचे समझे वैसे जल्दबाजी में फैसले लेने से थोड़ा परहेज करने की सलाह दी जाती है। किसी भी सौदे से पहले समय लेकर उसकी पृष्ठभूमि जांच लेना ही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अप्रैल से लेकर सितंबर की अवधि धन संचय करने और संपत्ति में वृद्धि के लिए अनुकूल समय साबित हो सकती है। बात करते हैं धन और लाभ की। साल की शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से औसत रूप से सकारात्मक रहने की संभावना है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ने की वजह से आपकी आमदनी अच्छी रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने पुराने कर्ज, उधार या ऋण से मुक्ति पाने में सफल रह सकते हैं। धनु राशि के अनुसार साल 2022 के अनुसार बृहस्पति और शनि की सकारात्मक स्थिति की वजह से धनु राशि के जातक इस वर्ष काफी धन अर्जित करने व इसका संचय करने में भी सफल रह सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इस बात के भी प्रबल योग हैं कि आपको पैतृक संपत्ति से किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है।
इस दौरान आभूषण व रत्नों की खरीदारी भी कर सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो यह वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से औसत रह सकता है। इस साल आशंका है कि आप अपनी व्यस्तताओं और सामाजिक क्रियाकलापों की वजह से ढंग से खान पान पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान का इस वर्ष आप विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की, तो धनु राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 3 और 9 है, और साल जिसका जोड़ 3, 12, 21 या 30 हो, वह धनु राशि के जातकों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और साल 2022 पर बुध का आधिपत्य है। बृहस्पति और बुध के बीच एक तटस्थ संबंध है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को जीवन में इस वर्ष संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उनके जीवन में प्रेरणा, सुख, आश्चर्य और अप्रत्याशित उपलब्धि लेकर आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद आप अपना स्वभाव विनम्र रखें। अंत में बात करते हैं ज्योतिषीय उपायों की। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और जो भी बाधाएं आएंगी उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार उसकी पूजा करें। शनिवार को 5 चीजों का दान करें: काला तिल, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सरसों या तिल का तेल और लोहा। जब आप तिल का तेल लें तो अगर कोशिश करें कि आपको काले तिल का तेल मिले। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का रोजाना पाठ करें, चिड़ियों को दाना डालें और दान पुण्य का सामाजिक कार्य करें। चिड़ियों को जो दाना डालें, कोशिश करें कि उसमें 7 तरह के अनाज मिक्स हो। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में शुद्ध सोने की अंगूठी धारण करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।